तो भाई हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मैं रेडी हो गई हूँ, ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ कैमरे में। मैंने वही ब्यूटी ऑयल और सनस्क्रीन लोशन लगाया है और लिपस्टिक लगाई है, लाइनर तो दिख ही रहा है और थोड़ा सा मस्कारा है। अभी कंघी किया नहीं, नीचे जाके कंघी करूँगी क्योंकि मेरा कॉम मिल नहीं रहा मुझे यहाँ पे। और ये मैंने सूट पहना हुआ है पूरा, तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और चलते मार्केट मेरे साथ, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि हम लोग जा रहे हैं मार्केट में बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे में जो पी रोड मार्केट है वो बंद रहती है, तो हम लोग थोड़ा हमने सोचा चलो साड़ियाँ देख के आते हैं कैसी हैं। मतलब सोचा तो था कि मम्मी को सिल्क की साड़ी पसंद करनी थी और मम्मी मोस्टली सिल्क की साड़ी पहनती हैं, तो हम उन्हीं के लिए गए थे। पर जिनके लिए गए थे उन्होंने तो वो चीज़ ली नहीं है और जिनका कोई प्लान नहीं था उसने ले लिया। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ गए हैं और हम ना घर के अंदर से कार में बैठ जाते हैं और पापा बैक कर लेते हैं कार को। और ये देखो, ये जो सूट आप देख रहे हैं ना, मैंने इसको माधुरी ठक्कर से मंगवाया था और ये अफ़गानी सूट है, प्योर कॉटन में, और बहुत प्यारा लग रहा था। अब ये जो गलियां मैं इसलिए इतने फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग देख चुके हो। अभी जिस दिन मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, एक दिन बाद फिर से हम लोगों को कहीं जाना है, तब भी मैं थोड़ा सा शूट करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ की शॉपिंग की है। अभी जिस चीज़ की मैंने शॉपिंग करने जा रही हूँ ना, वो मैंने आपको नहीं दिखानी है, पक्का नहीं दिखानी है, क्योंकि जब मैं पहनूँगी मैं तभी दिखाऊँगी। और इस टाइम पे ना मैंने ज़्यादा वॉल्यूम क्यों नहीं रखा है अब, क्योंकि हम लोग ना बहुत सारी बातें करते, हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे और राजा बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटी कर रहा था। एक्चुअली जब हम लोग तैयार हुए ना, तब ना कब बादल हो रखा था, तो ये था कि चलो हमको तो शॉप के अंदर रहना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ी ना बूंदाबांदी भी होने लगी, जैसे आप मिरर में देख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा मतलब मौसम अच्छा हो गया था और यहाँ पे ना खुद को देखने से फुर्सत है। और देखो देखो जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि बारिश में थोड़ा सा जाम लग ही जाता है, चीज़ें रुक रुक के चलने लगती है, जो भी होता है। और यहाँ पे ना रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही जाम था। और हम लोग जा रहे हैं राजरतन। ये राजरतन हो गया, देवी एंड सन्स हो गया, ये मम्मी की फेवरेट शॉप है। और ये देखिए जो मंदिर है हनुमान जी का, दक्षिण मुखी मंदिर है, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्का सा स्लो किया था। और ये भी कोई फैक्ट्री, मुझे पता नहीं चल रहा था कौन सी फैक्ट्री है। अब ये देखो राजा यहाँ पे ना बहुत सारी ना फ़नी बातें कर रहा था, उसने सॉन्ग भी सुनाएगा, अभी देखना आप लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाते राजा, आप स्पेशली पापा के लिए। I love you daddy, तू मासूम, तू चेता फोर्ट, जन्नत तारों से सबसे प्यारा कोई नहीं। कौन है? पापा, लाचा के पापा। वो देखो ट्रेन। वो ट्रेन जा रही लाचा के है। पापा, लाजा के पापा। और टाइमिंग फिक्स होगी उसकी। देखो दिस वे में जा रहा है। हाँ, दिस वे। तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में आ गए हैं, राजरतन। ये है राजरतन, इसकी ना बहुत सारी ब्रांचेस है। ये जो ब्रांच थी ये न्यू थी मम्मी के लिए भी, मम्मी भी पहले यहाँ पे नहीं आए थे। और ये जो है ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, फिर इसके बेसमेंट भी है, फिर इसके ऊपर 3 फ्लोर और है। तो मतलब यहाँ पे ना हर मतलब जैसे सिल्क साड़ी हो गई, प्योर कॉटन हो गई और मैसूर सिल्क हो गई, मतलब अलग अलग टाइप की ना साड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब जितनी वैरायटी और जितनी अच्छी क्वालिटी है, पैसा भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम पहले बेसमेंट जाएंगे, उसके बाद फिर हम 3rd फ्लोर में जाएंगे। मैं आपको जितना मतलब हो सकेगा पॉसिबल मैं उतना आपको दिखाऊंगी। शॉप बहुत अच्छी है, जो स्पेशली कानपुर के होंगे ना उनको पता होगा कि ये मतलब जो शॉप्स है ना, देवी एंड सन्स और ये राजरतन, ये बहुत फेमस शॉप है। मतलब साड़ी, सूट, लहंगे, इनके लिए मोस्टली मेरी मदर इन लॉ ने मेरी शादी के लिए शॉपिंग की थी साड़ियों की, वो देवी एंड सन्स एंड राजरतन से की थी। और तो बस हम यहाँ पे साड़ियों वाले सेक्शन में आ गए हैं और मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे स्टैचू खड़े हुए हैं, साड़ियाँ अलग अलग पहन के।
तो अब ना मम्मी की यहाँ से ना मार्केटिंग शुरू होगी कि मम्मी कैसे साड़ी लेती है, और मैं आपको दिखाऊंगी, सुनाऊंगी क्या प्राइस है। हाँ, ये है कि चल रहा है। और धूप शाम ये दिखाना नहीं। तो ये जो जितना सेक्शन देख रहे हैं ना, सब प्योर सिल्क का है। जितनी साड़ियाँ दिख रही हैं, पता है जिनको नॉलेज नहीं, जैसे मुझे भी नॉलेज नहीं ज़्यादा कपड़ों की, और ये जो अंकल साड़ी दिखा रहे हैं ना, ये बहुत कॉस्टली है। बस 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 बूटियाँ होंगी वो लोग दस ही। आ जाओ आ जाओ। बचा के जाना डब्बे साड़ी ये आपकी 15,660। नहीं हमेशा थोड़ा ना है कि हम लोग वो साड़ी प्लेन बॉर्डर पल्लू का हिस्सा नहीं तो इतना भारी ना दिखाओ। प्लेन बॉर्डर पल्लू ला सारी थोड़े रेंज नहीं कहीं और रेंज नहीं। नहीं वेदी नहीं, हम लोग ने पहले जो खरीदी है वो साड़ियाँ मिल ही नहीं रही हैं। वो राजा ओ गंदी बात है। गंदी बात अब आप बैठ जाइए। है लोग वक्त करते नहीं, मतलब हम जब खुद खरीदे तो समझ में आती है। मस्त से कलर का ये कलर है कि दाग दाग आओ इधर आओ इधर आओ। बहुत दाग नहीं दिखा। इधर आओ। ये भी वो पीला कलर जैसे पतला नहीं वो वाला पीला नहीं, मछली अलग हो गया। वो पीला। तो हमने कम से कम 30-40 साड़ियाँ देखी, और मम्मी को उनकी पसंद की साड़ी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो साड़ी वो सिल्क में दिखाए थे बहुत न्यूली मैरिड टाइप में दिखा रहे थे। तो मैंने अपने लिए शिफॉन की 3 साड़ियाँ ली हैं। मैंने आपको दिखाया नहीं मैंने कौन सी चूज़ की, क्योंकि मैं उस समय रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और यहाँ पे देखो मेरा मुंह बन गया, क्योंकि साड़ियाँ तो बहुत अच्छा, साड़ियाँ तो इतनी अच्छी है क्या बताए, बट पैसा जब जाता है ना तो यहाँ पे बस हम नीचे और फिर आ गए हैं। ये नीचे फाइनल बिलिंग हो रही है, तो यहाँ से हमको पर्ची मिलेगी। ब्लाउज़ वगैरह का पीस कट चुका है, और साथ में बस हम जाएंगे वे टू होम, अब घर जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही थी, राजा ने बहुत सारी शैतानियाँ की रखी थी। ये है मेरे पास बिल, पेमेंट हो गई है, कैश पेमेंट ऊपर हो गई थी, यहाँ से बिलिंग बनता है, और ब्लाउज़ वगैरह काट के, ब्लाउज़ के पीस वगैरह काट के देते हैं आपको साड़ियों से। तो बस, और मम्मी ने फिर बोला कि देखो बारिश भी होने वाली है। मतलब इस टाइम पे ना मौसम और भी ज़्यादा, मतलब नहीं बादल नहीं गड़गड़ाते हैं, बादल मतलब गरजने लगे थे। बहुत केयर से रखो। पिंक कलर वाली जो वो उसको पेपर सिलर टसर सिलर कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो भी बहुत महंगी है। दे तो टसर सिलर 8-9 8-9 हज़ार। अरे बाबा रे, कितनी मम्मी महंगी। और देख कोई जिसको जानकारी ना उसको लगे कि 200-300 की साड़ी है। सिला की सिखा साड़ी ढंग से रखो, हाँ। हाथ रखने वाला नहीं। तो अब जैसे फाइनल डिसाइड हुआ है कि हम लोग वापस घर जा रहे हैं, और घर जाने से पहले हम लोग जाएंगे कचौड़ी खाने। अब जहाँ पे कचौड़ी खाते हैं ना, मुझे नाम याद नहीं है एक्चुअली, हमने वहाँ पे खाई नहीं थी, क्योंकि यार 6:30 पौने 7 बजे भूख नहीं लगी थी बिल्कुल से। तो हम लोग ना पैक करा के लेके आ गए थे, और वहाँ पे हमने ठग्गू के जो मतलब जो भी कानपुर में है, तो हमने ठग्गू की कुल्फ़ी खाई थी, पापा ने खिलाई थी, बहुत बहुत स्वाद थी। और उसके बाद घर आ गए हैं। अभी 5 मिनट हुए घर आए हुए, पानी वानी नहीं पिया है। मम्मी के लिए साड़ी लेने के लिए गए थे, और मैं अपनी साड़ी लेके आ गई। मम्मी को तो मम्मी प्योर सिल्क में लेनी थी, तो मम्मी 15,000 की रेंज में थी। मम्मी को वो मतलब ऐसी थी कि जैसे न्यूली बेड नहीं होता है, तो मम्मी को अपने हिसाब से ले रही थी, थोड़ा सा डल कलर बट प्योर शिफॉन में। पर मम्मी को ये हुआ कि बहुत रात हो गई है मम्मी को, फिर मम्मी ने सोचा कि चलो अब दोबारा आ जाएंगे, और हमको पसंद आ गई। हमने ली है प्योर शिफॉन की साड़ी, इतनी प्रिटी है। 3 साड़ियाँ ली हैं, साड़ियों की बहुत खुशी है, पर जो मेरा पैसा गया है ना मेरे 14,000, मतलब देखो मैं ऐसे प्राइस मतलब ये नहीं दिखाते हुए इतनी साड़ी लेने, मुझे बहुत पसंद आ गए थे। अगर मुझे पसंद नहीं आती तो मैं इतना पैसा खर्च नहीं करती। और मतलब इतने तो मैंने इतनी महंगी साड़ी की शॉपिंग तो मैं अपने भाई की शादी में नहीं की थी। मैंने इनफैक्ट खैर 3 साड़ी हैं भी, वो बहुत प्रिटी है, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हैवी वर्क है, बहुत क्लासी, बहुत लीनेंट है, बस कपड़ा इतना मुझे शिफॉन बहुत पसंद है। मतलब पर्सनली मुझे शिफॉन की साड़ियाँ बहुत पसंद है, इजी टू कैरी होती है, बहुत अच्छी है, मतलब फिगर भी बहुत अच्छे से दिखता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो एक है रानी कलर मैजेंटा, और एक है मस्टर्ड, बहुत प्रिटी कलर, और एक है नेवी। बहुत प्यारी साड़ियाँ, अभी नहीं मैं पहनूंगी, जब कभी पहनूंगी मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को।
तो बस आज का दिन ऐसे ही चला गया घूमने फिरने खाने पीने में। हम लोगों ने ठग्गू के वो खाई थी कुल्फ़ी, ठग्गू की कुल्फ़ी। आप लोगों ने ठग्गू के लड्डू ज़रूर सुने होंगे कानपुर के, पर हमने लड्डू नहीं कुल्फ़ी खाई थी। और बस अब कचौड़ी वगैरह लेकर के आ गए हैं। जब कचौड़ी खाएंगे तो मैं शूट कर लूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कौन सी कचौड़ी की बात कर रही हूँ। तो बस इसी के साथ हम ब्लॉग में बने रहिएगा। बाय बाय। तो बस कपड़े वगैरह चेंज करके मैं आ गई हूँ नीचे, और राजा का मिल्क हो गया है गर्म माइक्रोवेव में, तो बस मैं उसको शक्कर वक्कर मिला के दूध दे दूँगी। और ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया है आज का। तो मतलब कुछ खाना बनाना था नहीं, हम लोगों ने कचौड़ी खाई ली। और सॉरी, मैंने बोला था कि जब मैं कचौड़ी अनपैक करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, बट मैं खाने में कुछ ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, मैं नहीं कर पाई। और बस सब सो जाएंगे और उसके बाद है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे नहा धो के ऊपर से आ गई हूँ। आंटी बर्तन वगैरह धुल के चली गई हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में भी आपने कई वीडियो में 2-3 वीडियो में देखा है कि मैं बर्तन लगाती हूँ, क्योंकि बर्तन की अलमारी नीचे है। हमारी जो अलमारी है वो प्लास्टिक की है, मतलब ऐसे स्टील की अलमारी नहीं है। तो जिस तरह से मम्मी अपने बर्तन कैसे अपनी मेरी एब्सेंस में लगाती है, वैसे ही मम्मी के मतलब जैसे उनको सूट करता है वैसे ही लगाती हूँ। तो अभी आपने सुन लिया होगा रिकॉर्डिंग करते समय राजा ने कैसे बोल दिया, तो मैंने उसको पहले बोला कि भैया चुप हो जाओ, हमको रिकॉर्डिंग कर लेने दो। और एक आप लोगों से ना एक बात करनी थी कि जो कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें सिर्फ ज़रूर नहीं कि सिर्फ अच्छी आप बातें लिखो। आप मुझे सजेशन प्लीज़ दीजिए कि मैं अपने वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, और मैं ऐसा क्या दिखाऊं कि मतलब आप क्या देखना चाहेंगे मेरी वीडियोज़ में। प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और सच बताऊं, आजकल ना बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो गई हूँ। मेरा आजकल ना मतलब ज़्यादा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। उसका रीज़न है क्योंकि 22, 23, 25, 26 बस इतने व्यूज़ आ रहे हैं। और पता है ये जो ब्लॉग्स होते हैं ना, इनमें मेहनत लगती है मुझको, क्योंकि एक तो ना एडिटिंग करो और मतलब इतना कुछ नहीं आता है मुझे। चलिए उसके बाद फिर मॉर्निंग में बर्तन लगाने के बाद आज बन रहा है हलवा सूजी का नाश्ते में। और ये यहाँ पे मैंने सूजी भूंज ली है, और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी। मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाले नहीं थे क्योंकि ये मम्मी और मेरे लिए हैं, और राजा क्योंकि खाता नहीं, पापा नाश्ता करते नहीं हैं। और तो बस फटाफट हलवा बन जाएगा। उसके बाद फिर अभी मम्मी पापा का प्लान बना है, क्योंकि आज है थर्सडे है, तो बृहस्पतिवार वाले दिन मम्मी पापा और राजा जाएंगे साईं मंदिर, और वहाँ से 1-2 मंदिर और कवर करेंगे। गणेश जी के मंदिर भी जाएंगे और तिरुपति बालाजी के मंदिर भी जाएंगे। राजा को लेके जाएंगे, तो बस मैं अकेले रहूँगी। और मुझे क्योंकि अभी आंटी वगैरह आई नहीं है तो काम वगैरह भी करना है। तो बस ये देखो आ गई हैं आंटी, ये हमारी खाना बनाती हैं उमा आंटी। मतलब ये काफ़ी हमसे ऑब्वियस है, मम्मी की एज की है मतलब, तो हम लोग इनको आंटी कहते हैं। और जैसे कानपुर में ना क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या होता है कि आप मतलब इतना कास्ट को, इतना रिलीजन को ध्यान नहीं देते हो। बट यहाँ पे क्या है ना कि अगर हिंदू है और ब्राह्मण फैमिली में ना, ब्राह्मण ही मतलब खाना बनाएंगे। तो बस आंटी वही खाना बना रही है। और देखो, और मम्मी पापा और राजा जा रहे हैं। बिल्कुल राजा को मैंने इस समय बहुत बोला था कि राजा आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको आइसक्रीम खिलाऊंगी, चॉकलेट दूंगी, पर वो अपनी दादी के साथ गोदी में बैठ के चला गया। अब तो जब कार की बात आती है ना घूमने की, तो फिर राजा किसी का सगन है, वो किसी के साथ नहीं रुकेगा। वो सिर्फ घूमने का बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत ऑब्वियस है, सारे बच्चों को लगता है। तो बस इसके साथ में अब देखिए एक गाय खड़ी थी, इसको कुछ। और भाई कानपुर में ना खाना कभी वेस्ट नहीं होता है, कुछ भी 1-2 रोटी या कुछ भी एक्स्ट्रा बचता है ना, तो गाय वगैरह आ जाती है यहाँ पे, मैं नीचे ना डाल देती हूँ, ये जो पटिया सी बनी है। तो बस खाना उसके बाद खा लेती हैं लोग, मतलब जितनी भी गऊ आती हैं, बैल भी आ जाते हैं। और देखो रूम की हालत क्या है। अब आ गई हैं आंटी कर रही हैं काम, और मैं अपना रूम थोड़ा सा, मैं सोचा कि चलो आंटी काम कर रही हैं तो मैं थोड़ा सा अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ। और ये इनका नाम है गीता आंटी। इस समय मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी, तो आंटी पूछी थी क्या कर रहे हो, तो मैं वही उनको बताई थी कि आंटी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आंटी मुझसे कुछ बात कर रही थी, तो मैं बात करते करते अपने कपड़े भी सटाती जा रही थी, सेट करती जा रही थी। रूम बहुत फैल जाता है, मतलब हर दूसरे दिन में मेरे कपड़े ना फैले ही रहते हैं, क्योंकि धुल दो फिर हैंड टू हैंड मैं सेट नहीं कर पाती हूँ उनको। और यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही थी। और इससे पहले मैंने जो लास्ट ब्लॉग डाला था सपना चौधरी और स्वर्गवासी राजवीर जी का,
कि यार सच में बता रही हूँ, मैं उस लड़की को ना भूल नहीं पा रही हूँ। और मैंने बताया था कि मैं उनको नहीं जानती। कुछ लोग बोलेंगे कि व्यूज़ के लिए कर लिया, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत फेमस हूँ तो तुरंत ही मेरे पास व्यूज़ आ जाएंगे। तो व्यूज़ वगैरह के लिए नहीं किया था, मुझे सच में बहुत अंदर से फ़ील हुआ था उनके लिए, इस वजह से मैंने वो वीडियो डाली थी। क्योंकि अगर मुझे आप लोगों से कोई अपने मन की बात कहनी है तो मैं ऑब्वियस से वीडियोज़ के थ्रू ही करूँगी ना, मैं फ़ोन तो करूँगी नहीं। तो इसलिए मैंने उनको मतलब उनके बारे में ऐसे बात की। और सच बता रही हूँ, भगवान उनको हिम्मत दे और ताकत दे इन सब चीज़ों से डील करने की, बस और क्या कह सकती हूँ। और उन दोनों बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनको स्वस्थ रखे भगवान। अब कोई भी कुछ भी बुरा ना हो उनके साथ, कभी भी लाइफ टाइम कभी बुरा ना हो। तो बस यहाँ पे देख रहे हो मेरा सारा काम फटाफट हो जाएगा। उसके बाद फिर आज मुझे बनाने हैं दही बड़े, और खाना बन गया है तो दही बड़े बनाऊँगी मैं। और मतलब सोचा था शूट करूँगी, शायद मैंने शूट भी किया है, फिर मैंने ऐड नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। कहाँ से लाए हो, कहाँ से लाए हो राजा? ये देखो ये बज रहा है। ये बज रहा है, ये बाजा है तो बजेगा ही। आ गया था, ये है शाम का टाइम और आज बन रही है सेवइयाँ। मैंने सेवइयाँ भून ली हैं, ये ऊपर चढ़ा है दूध, इसके बाद में सेवइयाँ डाल दूँगी। बस आज के ब्लॉग में इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कट कर ली हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद। राम राम।